बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। उर्दू लाज़मी साल अव्वल के पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का लेक्चर उर्दू लाज़मी के निसाब के तारुफ़ और पर्चे के नमूने पर मुश्तमिल होगा। क़बल इसके कि मैं आज के सबक का आगाज़ करूँ, एक गुजारिश बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, इससे क़ब्ल पिछली क्लासों में आप लोग उर्दू लाज़मी का पर्चा पढ़ते आए हैं। उस पर्चे के निसाब और नमूने में और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पर्चे के निसाब और नमूने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने निसाब के बारे में बेहतर तौर पर जानें और अपने पर्चे के पैटर्न यानी पर्चे के नमूने के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को पिछली क्लासों में जिस तरीके से आप लोगों ने सवाल हल किए उसमें और इसमें फ़र्क मालूम हो सके और आप अपने पर्चे को बेहतर तौर पे हल कर सकें। एक बुनियादी फ़र्क जो पिछली क्लासों में और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है वो ये है कि यहाँ पे सवाल काफ़ी लेंथी होते हैं, आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। पिछली क्लासों में सवालों की जो लंबाई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब यहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हिस्सा इंशाई में। तो आपको अपने पेपर का जो नमूना है उससे बेहतर अंदाज से आगाह करने के लिए हमने आज का ये सबक आपके लिए तैयार किया है। ये सबक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस तरीके से आपका पर्चा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, हिस्सा मारूज़ी और हिस्सा इंशाई। तो हमारा आज का ये जो हिस्सा है ये हिस्सा मारूज़ी पर मुश्तमिल होगा। तो आइए चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आपका उर्दू लाज़मी का पर्चा 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। हिस्सा मारूज़ी 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, जबकि हिस्सा इंशाई 80 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आपका हिस्सा मारूज़ी एक सवाल पर मुश्तमिल होता है और वो सवाल आपके पर्चे में सवाल नंबर 1 होता है। ये सवाल 20 कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है, यानी 20 MCQs इस सवाल का हिस्सा होते हैं और ये हिस्सा 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। आइए हम देखते हैं कि इस सवाल में कौन कौन से 4 अज्जा हमारे पेपर में शामिल होते हैं। जुज़ नंबर 1 यानी अलिफ जुज़, ये आपकी किताब सरमाया उर्दू का जो हिस्सा अस्बाक है उसमें से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होता है और ये 5 नंबर का हिस्सा होता है। आपको इस हिस्से को तैयार करने के लिए अस्बाक का मतन बड़ी गौर और तवज्जो से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आप ये हिस्सा कतई तौर पर हल नहीं कर पाएंगे। बेजुज़ शेरी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होती है। आपके निसाब में 4 शेरी इस्तिलाहात मौजूद हैं, मतला, मक़ता, काफ़िया और रदीफ़। इन 4 शेरी इस्तिलाहात में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके पेपर का हिस्सा होते हैं, जो कि 5 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। सवाल नंबर 1 की जीम जुज़ अदबी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होती है। आपके निसाब में
3 ادبی اصطلاحات موجود ہیں، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ ان 3 ادبی اصطلاحات میں سے 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کے پیپر میں شامل ہوتے ہیں اور یہ 5 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کی آخری جز یعنی دال جز تذکیر و تانیث غیر حقیقی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ پچھلی کلاسوں میں آپ لوگ مذکر مؤنث پڑھتے آئے ہیں جو کہ جاندار اشیاء پر مشتمل ہوتے تھے۔ یہاں پہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا سوال پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ بے جان اشیاء دیوار، درخت، پنکھا وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کوئی چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا پھر مؤنث ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ سے 5 کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کو آپ نے درست جواب کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 20 نمبر کا حصہ معروضی جو ہے نہایت مختصر اور آسان نصاب پر مشتمل ہے۔ آپ اپنی تھوڑی سی محنت کر کے یہ نمبر پورے حاصل کر سکتے ہیں اور یوں اپنا مجموعی سکور جو ہے اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی اس حصہ معروضی کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہمارا آج کا موضوع حصہ معروضی تھا۔ انشاءاللہ حصہ انشائی کے ساتھ ہم اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔